नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का बेसिकली काम बहुत सारे हैं, डाइवर्सिफाइड काम है, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ को क्लब ऑन किया गया। क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो ओनर हैं, उन्होंने देखा कि भाई हमारी बहुत सारी कंपनीज़ अलग अलग वर्क कर रही हैं, तो क्यों ना इन सारी कंपनीज़ को एक कर दिया जाए और उस एक कंपनी के अंदर सारे के सारे बिजनेस को क्लब ऑन कर दिया जाए। और उसके लिए इन्होंने सहारा लिया कनाडा की एक कंपनी से। सन लाइफ फाइनेंशियल कनाडा की कंपनी है, उसका सहारा लिया गया, उसको स्टेक दिया गया 49%। और इस कंपनी के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप का जो स्टेक है वो 51% है। 51% के साथ आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी ने अपनी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उन कंपनियों को क्लब ऑन किया और इसके साथ स्टार्ट किया आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल से पहले मैं इस आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में बात कर लेता हूँ। आदित्य बिरला ग्रुप है क्या, कितना पुराना है और उसके फाउंडर कौन थे। तो आदित्य बिरला ग्रुप की ये वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट के थ्रू ही चेक किया। इस पे ही इनके हेरिटेज यानी कि इतिहास के बारे में बताया गया। आदित्य बिरला ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो हैं सेठ शिव नारायण बिरला जी। उन्होंने ये ग्रुप स्टार्ट किया 1857 में, आज़ादी से पहले। जी हाँ, आज़ादी से पहले ये ग्रुप स्टार्ट किया गया था। और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, आपको उस वेबसाइट पे नज़र आ जाएंगी, जो महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं उन्हों के साथ आपको दिख जाती है। जो डाटा हमारे पास है वो डाटा थोड़ा सा इशारा करता है कि सन 2000 से पहले इस ग्रुप का बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड नहीं हुआ था। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में सीमित हो गया था। सन 2000 के बाद घनश्याम दास बिरला, आदित्य विक्रम बिरला और कुमार मंगलम बिरला, सन 2000 के बाद में इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। इन तीनों लोगों ने अपनी जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की। और आज के समय में आपको अच्छी तरह पता है आदित्य बिरला ग्रुप कितना फेमस है, कितना फैला हुआ है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आदित्य बिरला ग्रुप आज के समय में क्या क्या चीज़ कवर करता है। मेटल, सीमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्सटाइल, टेलीकॉम एंड केमिकल, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आदित्य बिरला ग्रुप ऑलरेडी कवर करता है। अगर बात करें इनकी जो ब्रांचेज हैं वो कितनी हैं और इनों के पास एम्प्लॉय कितने हैं, तो ब्रांचेज हैं लगभग इनों की 1623 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया। और लगभग 60,000 से प्लस इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ नाउ। तो रिकमेंडेशन स्टार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज फर्म्स। ब्रोकरेज फर्म में है शेर खान, जो कि आपको 23% का अपसाइड स्केल नज़र आता है उनको। और अभी हाल ही में उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, 13 जून को उन्होंने रिकमेंडेशन दी है और वो कहते हैं कि इसको अभी आप बाय कर सकते हैं। सेकेंड रिकमेंडेशन जो है वो इंड मनी की तरफ से है, जिन्हों का टारगेट प्राइस है 278 रुपये। और उन्हों का कहना है कि स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं आप, इसको स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय मीन्स उन्हों के पास ऐसा कोई वजह नहीं है जिसमें इनको बाय ना किया जाए। इसके अलावा ICICI डायरेक्ट, लिवमेंट, एनालिसिस और जर्नल मार्केट सबकी रिकमेंडेशन बाय की है। अब बात कर लेते हैं रेटिंग फर्म्स की। रेटिंग फर्म्स दोस्तों थोड़ी सी अलग होती है। रेटिंग फर्म्स बाय या सेल का ट्रिगर नहीं देती है, वो बताती हैं कि इस कंपनी के अंदर फिनेंशियल किस तरह का है, क्या स्ट्रॉन्ग है। अगर स्टेबल है तो हम इसको रेटिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। क्रिसिल एक रेटिंग फर्म है और उन्होंने इन्हें A1+ कैटेगरी में रखा हुआ है। A1+ कैटेगरी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ बताया था। जो मेरी लास्ट वीडियो थी, अगर नहीं देखी है तो कार्ड पे मैंने लिंक लगा दिया है, आप उससे जाके देख सकते हैं। सेकंड जो रेटिंग्स है वो आ रही है आइक्रा रेटिंग, और उन्होंने स्टेबल रखा हुआ है AAA रेटिंग के साथ। तो AAA रेटिंग भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अगर आपको रेटिंग के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रेटिंग क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे को कमेंट्स ज़रूर चाहिए होंगे। हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके आप अपना सहयोग दीजिएगा। इसके अलावा इंडिया रेटिंग्स
3 रेटिंग फर्म्स को हमने चेक किया है। तीनों रेटिंग फर्म ने AAA और A+ कैटेगरी में इस कंपनी को रखा है। यानी कि देखा जाए तो रेटिंग फर्म्स भी इसके ऊपर स्टेबल है। स्टेबल मीन्स अच्छी फर्म है, कोई गड़बड़ अभी तक तो नहीं फाइंड आउट हुई है। आउटलुक उन्हों का निकालना होता है बेसिकली, आउटलुक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आउटलुक पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तीनों रेटिंग फर्म्स पॉजिटिव आउटलुक के साथ स्टेबल है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मार्केट कैप बेसिकली जो आपका शेयर का प्राइस चल रहा होता है और जितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसके इक्वल टू मार्केट कैप होता है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 66,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अब इस कंपनी के काम के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का जो काम है वो आपको लोन प्रोवाइड कराना, यानी लैंडिंग, पर्सनल लोन, हाउसिंग फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, SME और MSME सारे लोन्स प्रोवाइड कराती है ये कंपनी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा ये कंपनी ब्रोकरेज फर्म भी रन करती है। आदित्य बिरला मनी आप लोगों ने सुना होगा, वो सारे काम भी इसका ऑलरेडी हैं, यानी कि स्टॉक्स में परचेस करना, सेल करना, ये सब चीज़ें ऑलरेडी करती है ये कंपनी। अब इनके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स बता देता हूँ। मार्च 2023 में इन्होंने जो सेल्स रिपोर्ट की थी वो 30,163 थी। मार्च 2024 में 34,524 हो गई और 2025 में 40,590 हो गई, यानी कि सेल्स इंक्रीज हुई हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सबसे मेन ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ तो दोस्तों ये था आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ें भी कवर कर लूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इस कारण मेरे को शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। बट हाँ, मैं ओवरऑल चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कुछ ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का जो मेन ब्रांड है वो है म्यूचुअल फंड। इन्हों के म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा फेमस है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड इंडिया के, उनमें से एक म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला ग्रुप का भी है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे जो कारण है वो मैं बता देता हूँ। लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में है ऑलरेडी। अगेन डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक में बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिएगा। इसके अलावा जैसा कि मैं हर बार एक आपसे ब्रांड का नाम लेता हूँ और ये पूछता हूँ कि उस ब्रांड से प्रॉफिट किस कंपनी को होता है, तो दोस्तों आज जो सवाल करने वाला हूँ वो है एलन सोली। एलन सोली का अगर कोई प्रोडक्ट मैं लेके आता हूँ तो उसका जो मार्जिन है, उसका जो प्रॉफिट है, वो किस कंपनी के पास जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।